नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मशहूर शायर राहत इंदौरी भले ही 70 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, किंतु उनके शेर उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने इंदौर के एक अस्पताल में मंगलवार 11 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे आखिरी सांस ली और उन्हें उसी रात इंदौर में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। राहत इंदौरी बनारस के इंडो पाक मुशायरे की शान हुआ करते थे। कभी उनके मुशायरे को पूरी रात जागकर सुनने वाले बनारस की युवा कवि दमदार बनारसी को उनके साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला। आज युवा कवि दमदार बनारसी ने क्लाउन टाइम्स के साथ अपनी स्मृतियों को साझा किया। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राहत साहब का ये शेर मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था, तब से मैं उनका दीवाना हो गया था। जब मैं कवि नहीं था, जब मैं शायर नहीं था, तब राहत साहब को इस शेर के माध्यम से पहली बार जाना और उनको फिर सर्च करके सुनना शुरू किया मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर बनारस में इंडो पाक मुशायरा हुआ करता था, वहाँ मैं जा कर के जब राहत इंदौरी साहब आते तो मैं रात भर जा कर के वहाँ बैठा रहता। और वो चूँकि बुज़ुर्ग शायर थे तो सबसे लास्ट में उन्हें उतारा जाता और मैं वहाँ तब तक बैठा रहता जब तक उनको सुन नहीं लेता था। मेरे मन में उनके प्रति दीवानगी इतनी बढ़ती गई कि मैं सोचने लगा कि कभी तो इनसे साबका हो जाए, कभी तो इनका सानिध्य मिले, इनके साथ मंच करने का मौका मिले, जैसा हर नवोदित रचनाकार सोचता है। तो ये शुभ घड़ी आई और नेपाल मुशायरे में पहली बार हम दोनों एक साथ एक मंच पर मिले, साझा किया मंच। जब मैं पढ़ रहा था तो राहत साहब के घुटनों में थोड़ी दिक्कत थी, तो वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। पब्लिक खूब खुश नज़र आ रही थी, खूब दाद दिया लोगों ने। मेरा एक कलाम था, वहाँ पे मैंने 4 मिसरे कुछ यूँ पढ़े कि मैंने जब सुनाया कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई हैं सब अलगाव वादियों की तरह। पब्लिक तो खूब दाद दी, पब्लिक से बहुत सपोर्ट मिला। फिर जब मैं बैठा शायरी पढ़ करके तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया तो पहले तो पीठ पर ठोके, उसके बाद बोले देखो बेटे, थोड़ा भारी आवाज़ थोड़ी थी उनकी, ये जिहाद बड़ा पाक लफ्ज़ है, इसको इस तरह से मोहब्बत से ना जोड़ा करो। तो मैंने कहा कि गुरुवर, मैंने तो सुना है कि मोहब्बत भी पाक है, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया था। हालांकि अगर आप कह रहे हैं ऐसा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। और बहुत आनंददायक सफ़र रहा। काफ़ी देर तक हम लोग जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, नेपाल से वापस लौट रहे थे, तो जो वहाँ एसएसबी के जवान थे उन लोगों ने पहचान लिया और फिर वहाँ पे चाय वाय पिलाई। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। राहत इंदौरी साहब वहाँ सुनाए थे कि एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है, मैंने शाहों के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। उस पर पब्लिक की जो ज़बरदस्त दाद मिली थी वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। 1 मिनट तक तालियां गड़गड़ाती रह गईं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जैसे लफ्ज़ गूंजते रहे वहाँ मुशायरे भर में। दूसरी मेरी उनसे मुलाकात हुई बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में। मैं था, राहत साहब थे, गौरी मिश्रा थी, अच्छी कवयित्री हैं हिंदुस्तान की, और रुपेश सक्सेना संचालन कर रहे थे। चूँकि मैं जूनियर था तो मुझे सबसे पहले पढ़ने का मौका दिया गया। बनारस की ये परंपरा है, यहाँ जब लोग बहुत खुश होते हैं तो ताली बजाने के बजाय, वाह वाह करने के बजाय वो हर हर महादेव कहते हैं। राहत साहब जब पढ़ रहे थे तो उनके शेर पे, एक एक शेर पे हर हर महादेव का जय घोष हो रहा था। और देखिए उनकी विनम्रता कि उसे वो सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। तो मैं बताना चाहता हूं कि कौमी एकजहती का परचम बुलंद करने वाला शायर था, एक शख्स जो हमारे बीच में अब नहीं रहा। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कुछ यूं पढ़ा है कि मेरे जनाजे पे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है।
तो हिंदू मुस्लिम एकता का परचम उन्होंने जीवन भर बुलंद किया। हाँ, कुछ ऐसी भी रचनाएं उनकी हैं जिसे लोग थोड़ा सा एंटी नेशन मानते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि ज़रूरत थी जिस समय, उस समय उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। एक उनकी गज़ल का शेर बहुत मशहूर हुआ कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं ने जितना योगदान दिया, कमोबेश मुसलमानों ने भी उतना ही योगदान दिया। ये इस शेर को इस वाकये से जोड़कर आप देखें, आप हिंदू और मुस्लिम विरोधी उन्हें ना बनाएं, क्योंकि उनका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये कोट करने वाला शेर है। वो कहते हैं कि तुम हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, अमा छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। ऐसा शायर हमारे बीच से जब चला जाता है तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। एक शेर और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये शायर एक ऐसा शायर था जो नौजवानों के दिलों पर हुकूमत करता था। 4 मिसरे मैं ऐसे बताने वाला हूं। उनका एक शेर जो बड़ा लोग, हालांकि उनके सभी शेर और सारी गज़लें, सारे कलाम लोकप्रिय हुए, लेकिन एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो राहत साहब पढ़ते हैं कि जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। अब देखिए, इसमें बगावत की बू आती है, लेकिन ये बगावत बड़ा सकारात्मक दृष्टि से बगावत हो रहा है, यानी अपने हक के लिए आवाज उठाने की बात राहत साहब कह रहे हैं कि जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। ऐसा शायर जब अपने बीच से चला जाता है तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। और मैं आखिरी बात ये कहूँगा, 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपनी अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करना चाहता हूँ। इस हिंद का रोशन था सितारा चला गया, वो जंग एक अजाब से हारा चला गया। अब भी जहन में घूमती है सूरत राहत, अब भी जहन में घूमती है सूरत राहत, हम शायरों से शेर हमारा चला गया। राहत साहब को ऊपर वाला, अल्लाह, ईश्वर या जिस भी खुदा को वो मानते हैं, वो उन्हें जन्नत बख्शे। मैं राहत इंदौरी के इस शेर के साथ उनकी स्मृतियों को साझा कर रही हूँ। अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।